हेलो एवरीवन, आज शुरू करते हैं अपनी न्यू सीरीज जिसमें हम बात करेंगे एनडीए साइंस की। एनडीए साइंस में जो ये वाला जो पोर्शन होगा इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एनडीए फिजिक्स की। एनडीए फिजिक्स का जो आपके पास सिलेबस आएगा सबसे पहले हम उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे एनडीए फिजिक्स का आपका जो सिलेबस होगा उसमें सबसे पहले एनडीए फिजिक्स वाले सिलेबस में आपके पास जो चीजें आएंगी, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक आपके पास आ रहा है यहाँ पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो इस चैप्टर में आपके पास कुछ टॉपिक्स है। जैसे सबसे पहले आपके पास है फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, ठीक है। फिर फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं और फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं जो कंट्रीज यूज करती हैं मेजरमेंट के लिए, उन यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जैसे कि एमकेएस, एफपीएस, एसआई यूनिट वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपके पास है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में, यानी अगर आपको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो, या फिर जैसे आपके पास कोई यूनिट सीजीएस में दिया हो और आपको उसको एसआई में कन्वर्ट करना हो, या फिर आपके पास कोई यूनिट एसआई में दी हो और उसको आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना हो, तो आप कैसे कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। इसके बाद लास्ट आपका आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन में आपके पास सबसे पहले डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन निकालने के लिए या फिर किसी भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी फॉर्मूला आए जहां से कोई फिजिकल क्वांटिटी आपके पास बनेगी, उस फिजिकल क्वांटिटी का जो आपको डायमेंशन निकालना हो या डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताना हो, वो कैसे बताएंगे हम इस वाले टॉपिक में उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट आएगा आपके पास अब मोशन। मोशन में जो सबसे पहला है, जो मोशन वाला टॉपिक आपके पास आ रहा है, इस टॉपिक में सबसे पहले आपके पास है कि रेस्ट का मतलब क्या होता है, मोशन का मतलब क्या है। इसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी की बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशन होते हैं बॉडी में, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद 1D 2D एंड 3 डायमेंशन बॉडी के मोशन की हम बात करेंगे, यानी अगर कोई बॉडी 1 डायमेंशन में मूव कर रही है तो कैसे मूव कर रही होगी, 2 डायमेंशन में मूव कर रही होगी तो कैसे मूव कर रही होगी, 3 डायमेंशन में मूव कर रही होगी तो कैसे मूव कर रही होगी, हम इसके बारे में इसके बाद बात करेंगे। फिर चलते हैं थोड़ा सा और आगे, जिसमें कि हम बात करेंगे सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगी, जैसे कि आप बात करेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, इन सब के बारे में आप बात करेंगे डिटेल में। इसके बाद चलेंगे आगे। नेक्स्ट अब है आपके पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप ये बात करेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। फिर इनके आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे, यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद आपके पास आ रहा है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा है तो उस टाइम पर जो उसका मोशन होगा तो वो कैसे हो रहा होगा, यानी उसकी वेलोसिटी में कैसा चेंज आ रहा होगा, एक्सेलरेशन में क्या चेंज आ रहा होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन का मतलब ये है कि आप 2 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे, जिसमें मेनली हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा मोशन आपके पास आएगा सर्कुलेटरी मोशन, यानी सर्कल वाला जो मोशन होगा वो हम पढ़ेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर जो आपके पास आएगा वो आएगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स वाला जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स के लिए। इसमें आपके पास सबसे पहली टर्म आएगी फोर्स। फोर्स वाली टर्म आप वैसे 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट फोर्स के बारे में आप और थोड़ा डीपली अब पढ़ेंगे कि फोर्स जब हम टर्म यूज कर रहे हैं तो फोर्स के बाद ये सारी टर्म, जैसे कि आपने पहले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, अब जब आप यहां पर फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी का मोशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और मोशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं फोर्स लगाने की वजह से, ये सारी बातें आप यहां पर पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा फंडामेंटल और बेसिक फोर्सेस इन नेचर, यानी जो आपके पास फंडामेंटल फोर्सेस है नेचर में वो कितने टाइप के होते हैं, और टाइप्स ऑफ फोर्सेस भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास इनर्शिया। इसके बाद आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और फिर आपके पास आएगा मूवमेंट, फिर आएगा इंपल्स, फिर आएगा फ्रिक्शन, फिर आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जो पहला टॉपिक आपका आ रहा है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें कि आप फॉर्मूला पढ़ते हैं एफ जी इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला आपके पढ़ते थे आप, एफ जी इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला था आपका, इसके हेल्प से हम दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स था, अट्रैक्शन फोर्स, उसको फाइंड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी हम बात करेंगे स्मॉल जी की।
स्मॉल जी का इसके बाद हम देखेंगे वेरिएशन, यानी वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, हाइट, डेप्थ और ऑन द सरफेस जो जी की वैल्यू होती है वो किस तरीके से चेंज होती है, हम इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास मास एंड वेट, मास एंड वेट में फर्क क्या है इसकी बात करेंगे। प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट की बात करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसके बाद नेक्स्ट है आपके पास आ रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो उस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी वो आप बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी में। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको किसी प्लैनेट से बाहर फेंकना है, जैसे कि आप अर्थ को किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से अगर आपको बाहर फेंकना है तो आपको जो वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी, उसकी हम बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका अगला चैप्टर जो आपका आ रहा है वो है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। अब सेंटर ऑफ मास में सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है आपके पास सेंटर ऑफ मास, फिर आएगा आपका टॉर्क, फिर आएगा कपल एंड द इक्विलिब्रियम, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर है रोटेशनल मोशन, फिर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका एंगुलर मोमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ जो कि आपके पास आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे पहले आपके पास आएगा मैटर, फिर आएगा इलास्टिसिटी, फिर हुक्स लॉ, फिर आपके पास आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी, यानी जो आपके पास अलग अलग मटेरियल्स आएंगे इलास्टिसिटी के हिसाब से वो मटेरियल अलग अलग कैसे हैं उनकी बात हम करेंगे यहाँ पर। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अगला टॉपिक आपका आ रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में सबसे पहले आपके पास आएगा थ्रस्ट एंड द प्रेशर। थ्रस्ट और प्रेशर में क्या फर्क है उसकी बात करेंगे, फिर डेंसिटी की बात करेंगे, फिर प्रेशर एंड लिक्विड की बात करेंगे, फिर पास्कल लॉ की बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे, बॉयंसी की, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करेंगे, फ्लोटेशन की एंड सरफेस टेंशन की बात करेंगे। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कोई फ्लूइड अपने में शो करता है। फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ और टॉपिक आपके पास इसके बाद आ रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले सरफेस एनर्जी, फिर है एंगल ऑफ कांटेक्ट, फिर कैपिलरिटी, फ्लो ऑफ लिक्विड, बर्नौलीज थ्योरम, टॉरिसेली थ्योरम, विस्कोसिटी, स्टोक्स थ्योरम एंड टर्मिनल वेलोसिटी। ये सारे के सारे जो पोर्शन है वो है आपके फ्लूइड मैकेनिक्स वाले पोर्शन। फिर चलते हैं अगला आपका आ रहा है एसएचएम हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहला आएगा पीरियोडिक मोशन, फिर ऑसिलेटरी मोशन, फिर सिंपल पेंडुलम क्या होता है इसके बारे में, फिर फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन के बारे में। इसके बाद बात करेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन और फिर बात करेंगे हम रेजोनेंस की। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में आप सबसे पहले पढ़ेंगे हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है एंड टेम्परेचर स्केल का मतलब क्या है, यानी कभी भी आपका कोई जो थर्मोमीटर है या कोई भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है वो जिस स्केल पर काम करेगी उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्केल, वो बनती कैसे उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद है ह्यूमिडिटी के बारे में, इसके बाद आ रहा है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में, और आएगा आपके पास स्पेसिफिक हीट के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ट्रांसमिशन ऑफ हीट या हीट ट्रांसफर में आपके पास आएगा मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें कि पहला आएगा कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन, फिर रेडिएशन, फिर आएगा थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, थर्मल रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ, स्टीफन्स लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और इसके बाद बात होगी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की और टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस की, और लास्ट में हम पढ़ेंगे हीट इंजन के बारे में। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो चैप्टर आपके पास आ रहा है वो है वेव मोशन एंड साउंड। वेव मोशन एंड साउंड वाले चैप्टर में आप टाइप्स ऑफ वेव्स, और उसके बाद आप पढ़ोगे कि जो आपके पास टाइप ऑफ वेव्स में लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव्स क्या है। इसके बाद बात करेंगे साउंड वेव्स के बारे में, और साउंड स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग मीडियम में हम फाइंड करेंगे, जैसे कि वाटर मीडियम, एयर मीडियम में उसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो किस तरीके से वेरी करती है, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं उसकी हम बात करेंगे। इसके बाद होगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात। नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद रेंज ऑफ हेयरिंग की, उसके बाद आएगा इंफ्रारेड, अल्ट्रासोनिक, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बाद आपके जो टॉपिक्स आ रहे हैं जिसमें कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की बात होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, राइट। फिर चलते हैं आपके अगले चैप्टर की तरफ जो है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में सबसे पहले आपके पास आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, कि लाइट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, जिसमें कि आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए फॉर्मूले आप पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ मिरर, फिर आप पढ़ेंगे मिरर से लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में, फिर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, फिर होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन,
फिर आप बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, फिर बात करेंगे TIR की, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। फिर आपके पास आएगा टाइप्स ऑफ लेंस, लेंस और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द लेंस। इसके बाद आपके पास आएगा लेंस फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन। फिर आएगा आपका प्रिज्म, फिर ह्यूमन आई के बारे में, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम पढ़ेंगे अब कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा वगैरह क्या होता है, और फिर बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। फिर आपके पास आएगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर आएगा डॉपलर इफेक्ट, फिर आएगा लास्ट में पोलराइजेशन। इसके बाद बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पहला आपका आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर आएगा कूलॉम्स लॉ, फिर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। नेक्स्ट आपके पास आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, potential inside a hollow conductor, equipotential surface, electrostatic potential energy of a system of charge, and फिर बात करेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, कैपेसिटेंस की बात करेंगे उसके बाद। फिर नेक्स्ट आपके पास आएगा यहाँ पर करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फिर पढ़ेंगे ओम्स लॉ, फिर आएगा रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के बारे में, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। फिर नेक्स्ट आपके पास जो आएगा वो आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इसके बाद आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर आएगा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फिर जो हम बात करेंगे इसके बाद आएगा करंट कैरिंग वायर, राइट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। इसके बाद बात होगी मैग्नेटिज्म एंड अर्थ मैग्नेटिज्म की, और फिर बात करेंगे हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। इतने जो टॉपिक आपके पास आ रहे हैं ये सब होंगे मैग्नेटिक फील्ड के। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक जो सब्सटेंस आपके पास हैं उनकी प्रॉपर्टीज, यानी उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से अलग अलग टाइप के सब्सटेंस आपके पास हैं, जैसे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स की हम बात करेंगे। फिर आपके पास आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, फिर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉज और टाइप्स, राइट, फिर आएगा एडी करंट्स, फिर इलेक्ट्रिक मोटर, एसी डीसी जनरेटर, और लास्ट में हम पढ़ लेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो आपके पास आएगा वो आएगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर में सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स फोटोन हाइपोथेसिस, फिर आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मैटर वेव्स, एक्स रेज, एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। तो इस तरीके से कवर करते हुए हम अपना एनडीए फिजिक्स को कवर करेंगे। एनडीए फिजिक्स आपके लिए काफी हेल्पफुल इस तरीके से भी हो जाएगा कि जैसे ही आप एनडीए फिजिक्स को कवर करेंगे आपके 11th एंड 12th के मैक्सिमम पोर्शन रिवाइज हो जाएंगे, या फिर आप अगर नहीं पढ़े हैं अभी तक तो आप इसको आराम से देख पाएंगे, जिससे कि आप 11th और 12th की फिजिक्स को इजीली कर पाएंगे। तो एनडीए साइंस वाले जो फिजिक्स वाला जो सेक्शन है ये आपका 11th 12th के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 12th के अगर आप बोर्ड से एग्जाम देंगे तो वहां पर भी सारे का सारा पोर्शन आएगा, तो आप इजीली ये सारे के सारे टॉपिक यहां पर कवर कर सकते हैं, राइट। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।